अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्या आप भी रात करवटें बदल बदल कर गुजारते हैं? नींद ना आने की वजह से सुबह थकन महसूस करते हैं? नाजरीन, अगर आप शुगर के मरीज़ हैं तो ये मसला और भी संगीन हो सकता है। नींद की कमी जिस्म में इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ाती है, जिससे ब्लड शुगर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। नींद की कमी से कॉर्टिसोल हार्मोन ज़्यादा बनता है जो ब्लड शुगर को बढ़ा सकता है। नींद की कमी वज़न में इजाफे, दिल की बीमारी और ब्लड प्रेशर में इजाफे का बायस बन सकती है। नींद की कमी से ज़हनी दबाव, बेचैनी और याददाश्त की कमज़ोरी भी हो सकती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ खाने आपकी शुगर को कंट्रोल करते हुए आपकी नींद को पुरसकून और मुसलसल बना सकते हैं? क्योंकि ज़ैबितस के मरीजों में रात के वक्त शुगर लेवल में उतार चढ़ाव एक आम मसला है। अगर ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो जिस्म में पेशाब की हाजत बढ़ जाती है, प्यास ज़्यादा लगती है और बेचैनी महसूस होती है, जिससे नींद मुतासर होती है। दूसरी तरफ अगर ब्लड शुगर बहुत कम हो जाए तो दिल की धड़कन तेज़ होती है, पसीना आता है और बेचैनी पैदा होती है, जिससे नींद में खलल आता है। रात के वक्त इंसुलिन या दवाइयों की मकदार, दिन के वक्त खाने पीने का इंतखाब और जिस्मानी सरगर्मियों का भी शुगर लेवल पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, जिससे नींद में दुश्वारी हो सकती है। नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि कौन से ग़िज़ाई अज्जा नींद को पुरसकून बनाते हैं? 4 ग़िज़ाई अज्जा नींद को मुसलसल और पुरसकून बनाने के लिए बहुत अहम हैं। नंबर 1, मैग्नीशियम। पट्ठों को सुकून देता है, तनाव को कम करता है और नींद के हार्मोन्स को बेहतर बनाता है। नंबर 2, ट्रिप्टोफैन। एक अमाइनो एसिड जो सेरोटोनिन और फिर मेलाटोनिन में तब्दील होता है, जिससे नींद आती है। नंबर 3, कैल्शियम। दिमाग में ट्रिप्टोफैन के इस्तेमाल को बेहतर बनाता है और रात के दौरान पट्ठों को सुकून देता है। नंबर 4, ओमेगा 3 और विटामिन डी सेरोटोनिन की पैदावार को बढ़ाते हैं, जो नींद के चक्कर को कंट्रोल करता है। ये 4 अहम ग़िज़ाई अज्जा किन ग़िज़ाओं में पाए जाते हैं और कितनी मकदार में पाए जाते हैं? नाजरीन, इन ग़िज़ाई अज्जा को देखते हुए हमने आपके लिए 3 रात के खानों को तरतीब दिया है, जो बेहतर नींद हासिल करने के साथ साथ लो ग्लाइसेमिक लोड में भी फाल करते हैं। तो आइए नाजरीन, बगैर किसी देर के इन डिनर प्लान्स पर बात करते हैं। लेकिन इससे पहले बताता चलूं कि आप देख रहे हैं हेल्थ एफपी। नंबर 1, ग्रिल फिश, कद्दू के बीज और दही। ग्रिल फिश ओमेगा 3 और विटामिन डी की मौजूदगी से सेरोटोनिन की सतह में इजाफा करती है। कद्दू के बीज मैग्नीशियम और ट्रिप्टोफैन का बेहतरीन जरिया है, जो सुकून और नींद को बेहतर बनाते हैं। दही कैल्शियम और ट्रिप्टोफैन से भरपूर होता है, जो मेलाटोनिन की पैदावार को बढ़ाता है। चारों ग़िज़ाई अज्जा इस मेन्यू में कितनी मकदार में पाए जाते हैं? मछली में 30 मिलीग्राम और कद्दू के बीजों में 150 मिलीग्राम मैग्नीशियम पाया जाता है। टोटल मैग्नीशियम 180 मिलीग्राम इस मेन्यू में पाया जाता है। मछली में 250 मिलीग्राम ट्रिप्टोफैन, कद्दू के बीजों में 50 मिलीग्राम और दही में 40 मिलीग्राम ट्रिप्टोफैन पाया जाता है। टोटल 340 मिलीग्राम ट्रिप्टोफैन पाया जाता है। मछली में 30 मिलीग्राम कैल्शियम, दही में 200 मिलीग्राम और कद्दू के बीजों में 20 मिलीग्राम कैल्शियम पाया जाता है। टोटल 250 मिलीग्राम कैल्शियम पाया जाता है। मछली में 800 मिलीग्राम ओमेगा 3 फैटी एसिड और कद्दू के बीजों में 100 मिलीग्राम पाया जाता है। टोटल 900 मिलीग्राम ओमेगा 3 फैटी एसिड इस मेन्यू में पाया जाता है। 200 मिलीग्राम मछली में विटामिन डी और दही में 50 मिलीग्राम विटामिन डी पाया जाता है। टोटल 250 मिलीग्राम विटामिन डी इस मेन्यू में पाया जाता है। अगर इस प्लान के ग्लाइसेमिक लोड पर बात की जाए तो ग्रिल फिश का ग्लाइसेमिक लोड 0, कद्दू के बीजों का ग्लाइसेमिक लोड 0, 100 ग्राम दही का ग्लाइसेमिक लोड 1 और मिक्स सलाद जिसमें खीरा और सलाद आप शामिल कर सकते हैं, इनका ग्लाइसेमिक लोड 1 है। यूं इस पूरे मेन्यू का ग्लाइसेमिक लोड 2 है, जो लो ग्लाइसेमिक लोड में फॉल करता है। नंबर 2, मूंग दाल, ब्राउन राइस और बादाम।
मूंग दाल मैग्नीशियम और विटामिन B6 से भरपूर होती है, जो मेलेटोनिन की पैदावार को बढ़ाता है। ब्राउन राइस पेचीदा कार्बोहाइड्रेट्स होने की वजह से ट्रिप्टोफैन को दिमाग में पहुंचाता है। बादाम मैग्नीशियम और सेहत बख्श चिकनाइयों से भरपूर होते हैं, जो तनाव को कम करते हैं। मूंग दाल में 40 मिलीग्राम, ब्राउन राइस में 45 मिलीग्राम और बादामों में 65 मिलीग्राम मैग्नीशियम पाया जाता है। टोटल मैग्नीशियम 150 मिलीग्राम इस मेन्यू से मिल सकता है। मूंग दाल में 150 मिलीग्राम, ब्राउन राइस में 70 मिलीग्राम और बादामों में 80 मिलीग्राम ट्रिप्टोफैन पाया जाता है। टोटल ट्रिप्टोफैन इस मेन्यू से 300 मिलीग्राम आपको मिल सकता है। मूंग दाल में 50 मिलीग्राम, ब्राउन राइस से 30 मिलीग्राम और बादामों से 70 मिलीग्राम कैल्शियम आपको मिल सकता है। टोटल कैल्शियम इस मेन्यू से 150 मिलीग्राम तक आपको मिल सकता है। बादामों से 60 मिलीग्राम ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपको मिल सकते हैं। अगर इस पूरे प्लान के ग्लाइसेमिक लोड पर बात की जाए तो 100 ग्राम पकी हुई मूंग दाल का ग्लाइसेमिक लोड 5 है और 100 ग्राम के पके हुए ब्राउन चावलों का ग्लाइसेमिक लोड 11 है और 30 ग्राम बादामों का ग्लाइसेमिक लोड 0 है। यूं इस पूरे मेन्यू का ग्लाइसेमिक लोड 16 है, जो इंटरमीडिएट ग्लाइसेमिक लोड में फॉल करता है। नंबर 3, पालक पनीर, मल्टीग्रेन चपाती और ज़ाफ़रान वाला दूध। पालक मैग्नीशियम और कैल्शियम का बेहतरीन जरिया है जो पट्ठों को सुकून देती है। पनीर ट्रिप्टोफैन और प्रोटीन से भरपूर होती है, जो मेलेटोनिन की पैदावार को बढ़ा सकती है। ज़ाफ़रान वाले दूध में सफ़रनाल होता है, जो हल्का सुकून आवर असर रखता है। पालक में 80 मिलीग्राम, पनीर में 20 मिलीग्राम, चपाती में 40 मिलीग्राम और दूध से 30 मिलीग्राम मैग्नीशियम आप ले सकते हैं। टोटल मैग्नीशियम 170 मिलीग्राम तक आपको इस मेन्यू से मिल सकता है। पनीर में 180 मिलीग्राम, पालक में 30 मिलीग्राम, चपाती में 50 मिलीग्राम और दूध में 50 मिलीग्राम तक ट्रिप्टोफैन पाया जाता है। इस पूरे मेन्यू से 310 मिलीग्राम तक आप ट्रिप्टोफैन ले सकते हैं। पनीर में 200 मिलीग्राम, पालक में 100 मिलीग्राम और दूध में 100 मिलीग्राम तक कैल्शियम आपको मिल सकता है। यूं इस पूरे मेन्यू से कैल्शियम आप 400 मिलीग्राम तक ले सकते हैं। पनीर में 20 मिलीग्राम और पालक में 50 मिलीग्राम तक ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपको मिल सकते हैं। यूं इस पूरे मेन्यू से ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आप 70 मिलीग्राम तक ले सकते हैं और दूध से 100 IU विटामिन D तक आप ले सकते हैं। अगर इस पूरे प्लान के ग्लाइसेमिक लोड पर बात की जाए तो 150 ग्राम पालक पनीर का ग्लाइसेमिक लोड 1 है। 50 ग्राम मल्टीग्रेन चपाती का ग्लाइसेमिक लोड 9 है और 200 ml यानी 1 गिलास ज़ाफ़रान वाले दूध का ग्लाइसेमिक लोड 3 है। यूं इस पूरे मेन्यू का ग्लाइसेमिक लोड 13 है, जो इंटरमीडिएट ग्लाइसेमिक लोड में फॉल करता है। नाजरीन, अगर तीनों डिनर प्लान्स की समरी पर बात करूं तो डिनर प्लान 1 ग्रिल फिश की वजह से ओमेगा 3 और विटामिन D से भरपूर है। डिनर प्लान 2 मूंग दाल और बादामों से मिलने वाले ट्रिप्टोफैन और मैग्नीशियम से भरपूर है। डिनर प्लान 3 दूध और पनीर से मिलने वाले कैल्शियम से भरपूर है। ये तीनों डिनर प्लान कम ग्लाइसेमिक लोड रखते हैं, जो ब्लड शुगर को तेजी से नहीं बढ़ाते। इनमें मैग्नीशियम, ट्रिप्टोफैन और कैल्शियम जैसे अज़ा शामिल हैं, जो नींद के हार्मोन्स को बेहतर बनाते हैं। ये ग़िज़ाएं बेहतर नींद, ब्लड शुगर कंट्रोल और ज़ैबितस की मैनेजमेंट के लिए बहुत मुफीद हैं। अल्लाह ताला आपका हामी व नासर हो। आमीन।